ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड में आगे का विस्तार से वर्णन सुनिए। सादर सादर तहीं आंगे कज बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर रहते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की रहूं ठुठकी, एकटक पर प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रघुनाथ जी को देखकर वे पलक मारना रोंक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर। सिंध कंद आयत उरुसोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुल कत गति अति गाता, मन धरि धीर कहाँ मृदु बाता। सिंह से कर कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण ने नेत्रों में प्रेम के आंसू का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उरु कहीं तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसु सुनिनाय हूँ, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका श्रेय सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव या जन्म मरण के भय को नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख देने, दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल कहीं हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे और विभीषण के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अपनी विशाल भुजाओं से उठाकर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली डिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटाहर बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन कहते हैं कि हे लंकेश, परिवार सहित आपकी कुशल कहो, अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहूँ दिन राति, जहाँ धर्म निभहीं कहीं भांति। मैं जानूँ तुम्हार सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभाता है सुनाते हैं। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीत निपुण हो, तुम्हें अनीत नहीं सुहाती। बरु भल बास नरक करता ता,
दुष्ट संग जनि देहि विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम दीख जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरण का दर्शन कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहाऊँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहाऊँ, शोक धाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न सपनों में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर में काम या विषय कामना को छोड़कर श्री राम को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत कल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। लोभ मोह दाह मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है, वह तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय बारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा परे अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरी भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल यानी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक ताप कभी नहीं व्यापते। मैं निश्चर अथ अधिम सुभाऊं, शुभ आचरणों कीन नहीं काऊं। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, तई प्रभु हर्ष हृदय मोह लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी प्रशुभ आचरण नहीं किए, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य ममे अमित यति, राम कृपा सुख पुंज। देखहु नयन बिरंच शिव, सेव जुगल पद कंज। हे प्रभु, हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। सुनहु सखा निज कहाऊँ स्वभाऊँ, जान भूषण शंभु गिर जाऊँ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तक मोही। तब श्री राम जी ने कहा कि ये सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक भूषणी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए, तजि मद मोह कपट छल नाना। करऊँ सद्य असाधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु वमन सुहद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, सब कै ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांध बर डोरी। समदरसी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सबके ममत्व रूपी तांगों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं, जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसऊँ धनु जैसे। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरऊँ देह नहीं आन निहोरे।
ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से कृत ज्ञातवश दे नहीं धारण करता। सगुन उपासक परहति निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके दुजपद प्रेम। जो सगुण या साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियम में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरण में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहाई जय कृपा बरू था। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अगात सब नामृत जानी। पद अम्बुज गई बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमल करते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतरयामी। उड़कच प्रथम बासना राही, प्रभु पद प्रीत सरित शोभाई। विभीषण ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर को जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरण की प्रीत रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरंत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दे दीजिए। एवं मस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सका तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन भ्रष्टि नभ भई अपारा। और कहा कि ये सका, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उसको राज तिलक कर दिया। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। रावण क्रोधे नल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राकहूँ, दीनहु राजु अखंड। श्री राम ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की वचन रूपी प्रवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन दिए दस मात। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिर की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दे दी। अस प्रभु छाड़ी बजई जे याना, ते नर पशु निन पूछ बिशाना। निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय हो।